नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ऋषियों की खोज में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। वशीकरण का सामान्य भाषा में मतलब होता है किसी को भी अपनी इच्छा अनुसार अपने वश में करना। वशीकरण करने के कई तरीके होते हैं, जिसमें 3 प्रमुख तरीके हैं। पहला वशीकरण मंत्र के द्वारा, दूसरा टोना टोटका और तीसरा काला जादू। इन सभी प्रक्रियाओं में सिर्फ वशीकरण मंत्र और टोटके हैं जो आम मनुष्य खुद कर सकता है, क्योंकि काला जादू आम मनुष्य के बस की बात नहीं है। वह सिर्फ तांत्रिक और सिद्ध पुरुष ही कर सकते हैं, क्योंकि उस क्रिया को करने से पहले उस तांत्रिक को खुद को सिद्ध करना पड़ता है महाकाली के सामने, और जब तक उनका आशीर्वाद ना मिल जाए काला जादू संपन्न नहीं होता। आज का जो हम वशीकरण टोटका आपको बताने जा रहे हैं, उसमें कुछ प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके आप उस टोटके को आसानी से कर सकते हैं। प्राकृतिक चीजों का जैसे कि नींबू, लौंग, फिटकरी, काली मिर्च, अनार, फूल इत्यादि का वशीकरण, टोना टोटका, काला जादू या तंत्र विद्या में बहुत अहम स्थान है। इन प्राकृतिक चीजों का टोटके में उपयोग करके या इनको अभिमंत्रित करके आप किसी का भी अनिष्ट कर सकते हैं या किसी भी अनिष्ट से बच सकते हैं। आज हम आपको जो वशीकरण टोटका बताने जा रहे हैं, उसमें नींबू और लौंग का उपयोग करके आप अपने प्रेमी या प्रेमिका या किसी भी अपने प्रियजन का वशीकरण करके उन्हें अपने वश में कर सकते हैं। इस वशीकरण टोटके का उपयोग करके आप अपने शत्रु को भी अपने वश में कर सकते हैं। यह बहुत ही पुराना टोटका है और सदियों से लोगों ने इसे इस्तेमाल करके अपने काम में सफलता पाई है। पहला टोटका। इस वशीकरण टोटके को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले 2 पीले नींबू की जरूरत पड़ेगी। ध्यान रहे कि दोनों नींबू एकदम पीले हो और उसमें कोई दाग ना हो। 1 मीटर काला कपड़ा और 1 डिब्बी सिंदूर। इस टोटके को शुरू करने से पहले एक बात का जरूर ध्यान रखें कि इस टोटके को हर महीने के दूसरे शनिवार को ही कर सकते हैं, बाकी पूरे महीने भर नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी महीने के दूसरे शनिवार को सूर्य उदय होने के बाद सुबह स्नान करके शुद्ध हो जाएं। उसके बाद किसी सुनसान स्थान पर चले जाएं जहां पर आपको कोई देख ना सके। उसके बाद उस काले कपड़े को जमीन पर रख दें और दोनों नींबू में से किसी एक नींबू पर अपना नाम लिखें और दूसरे नींबू पर उस व्यक्ति का यह महिला का नाम लिखें जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। पर ध्यान रखें, नाम सिर्फ लाल स्याही से ही लिखें। नाम लिखने के बाद दोनों नींबू को काले कपड़े के ऊपर रख दें और उन दोनों नींबू को सिंदूर से पूरी तरह ढक दें। सिंदूर डालते समय उस व्यक्ति का स्मरण अपने मन में करें जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। उसके बाद उस काले कपड़े का पोटली बना ले और उस पोटली के ऊपर 11 बार उस व्यक्ति का नाम लेते हुए फूंक मारे जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, और फिर उस पोटली को किसी बहते हुए पानी में प्रवाह कर दें। एक बात का ध्यान रखें कि जब तक आप उस पोटली को जल में प्रवाह ना कर दे, आपको किसी से बात नहीं करनी है, और पोटली को जल में प्रवाह करने के बाद आपको बिना पीछे मुड़े, बिना किसी से बात किए हुए अपने घर वापस आ जाना है। यह क्रिया करने के बाद आपको इसका परिणाम कुछ ही दिनों में दिखना चालू हो जाएगा और वह व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होकर आपकी बात मानने लगेगा। हमने जो यह विधि आपको बताई है, उसे आप अपने प्रेमी प्रेमिका या अपने प्रियजन का वशीकरण कर सकते हैं। अगर आप अपने शत्रु का वशीकरण करना चाहते हैं तो पूरी प्रक्रिया वैसे ही रहेगी जैसे हमने बताई है। बस आपको पोटली को पानी में प्रवाह करने के जगह उसे श्मशान के अंदर फेंकना है। ऐसा करने से आपका शत्रु आपका गुलाम हो जाएगा। पोटली को श्मशान घाट में फेंकते समय एक बात का ध्यान रखें कि पोटली फेंकते समय आपको श्मशान के अंदर पैर नहीं रखना है, बाहर से ही खड़े होकर श्मशान के अंदर पोटली फेंकनी है।
दूसरा टोटका, आज हम आपको लौंग के कुछ ऐसे असरदार टोटके बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं या किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं। लौंग से वशीकरण कैसे करें, यह सवाल कई लोगों के मन में आता है कि साधारण से दिखने वाले लौंग से वशीकरण कैसे किया जाता है। तो चले हम आपको आज बताते हैं कि लौंग से वशीकरण कैसे करें। इस वशीकरण से आप अपने प्रेमी या प्रेमिका का आसानी से वशीकरण कर सकते हैं। इसे करने के लिए आपको 3 नींबू लेने हैं और तीनों नींबू में अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम लाल स्याही से लिखें। उसके बाद हर नींबू में 3 लौंग को गड़ा दे। उसके बाद इन तीनों नींबुओं को थोड़ी धूप अगरबत्ती दिखाकर शुद्ध करें और उसके बाद इन्हें कपड़े में रखकर एक पोटली बना लें। अब इस पोटली को किसी साफ सुथरी जमीन पर गड्ढा खोदकर काट दे और उसके ऊपर आम, पीपल या बरगद का एक पौधा लगा दे और कुछ दिनों तक उस पौधे की देखभाल कीजिए और उसे पानी दीजिए। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाएगा आपका वशीकरण तीव्र होता जाएगा और आपका प्रेमी या प्रेमिका हमेशा आपके वश में रहेगा। तीसरा टोटका, यह 7 लौंग से वशीकरण टोटका उनके लिए काफी लाभदायक है जिनका प्यार उनकी बात नहीं सुनता या उनके प्यार में दरार आ रही है। इस टोटके को अगर सच्चे मन से किया जाए तो यह बहुत जल्दी अपना परिणाम देता है और इसका असर पूरे जीवन भर रहता है। इस टोटके को आपको शनिवार के दिन से प्रारंभ करना है और इसे करने के लिए आपको सबसे पहले 7 साबुत लौंग लेने हैं, पर ध्यान रहे लौंग खंडित ना हो और साबुत हो। उसके बाद आपको जिस शनिवार से ये टोटका प्रारंभ करना हो उस शनिवार की मध्य रात को अपने घर के किसी एकांत स्थान पर पूर्व की दिशा की ओर मुख करके एक सफेद कपड़े का आसन बिछाकर बैठ जाएं। उसके बाद अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में 7 लौंग रखें और मन में उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए उस व्यक्ति का पूरा नाम लेते हुए 21 बार उस लौंग पर फूंक मारे। यानी एक बार नाम लेकर फिर फूंक मारे, फिर दूसरी बार नाम लेकर फूंक मारे। ऐसा करते हुए पूरे 21 बार फूंक मारे। उसके बाद अगले दिन रविवार को सुबह उन 7 लौंग को जला दें। यह प्रक्रिया आपको आने वाले 3 शनिवार तक करनी है। चौथे या 5वें शनिवार तक आपको इसका परिणाम दिखना चालू हो जाएगा और आपके रिश्तों में जो दूरियां आ रही थी वह समाप्त हो जाएंगी। चौथा टोटका, इस लौंग के टोटके का भी प्रयोग आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए या उनका वशीकरण करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इस टोटके को आपको रविवार के दिन करना है। सबसे पहले 4 साबुत लौंग लीजिए और उन लौंग को अपने शरीर के किसी ऐसे स्थान पर कुछ समय के लिए रख दे जहां पर पसीना आता हो। उसके बाद उन 4 लौंग को अच्छे से पीसकर उसका चूर्ण बना लें। अब इस चूर्ण को आप अपने प्रेमी या प्रेमिका या जिसको भी अपने वश में करना चाहते हो उसे चाय या दूध या किसी भी खाने की वस्तु में डालकर खिला दे। पर ध्यान रहे कि इस चूर्ण को आपको 48 घंटे के अंदर ही उसे खिलाना है, वरना यह टोटका काम नहीं करेगा। 5वां टोटका, अगर आप अपने कार्यस्थल पर किसी शत्रु से परेशान हैं या दैनिक जीवन में आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप उस शत्रु को भी अपने वश में कर सकते हैं लौंग के टोटके की मदद से। इस टोटके को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक नींबू लेना है और उसके ऊपर उस व्यक्ति का नाम लाल स्याही से लिखना है और उसके बाद उस नींबू के ऊपर 3 लौंग गाड़ दें और उसको एक काले कपड़े में रखकर उसकी पोटली बना लें। अब उस पोटली को अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमाकर किसी बहते पानी में छोड़ दे और बिना पीछे मुड़े घर वापस आ जाए। 2 से 3 दिन के अंदर वह शत्रु आपको परेशान करना बंद कर देगा। तो ये थी लौंग और नींबू के अचूक टोटके जिनका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं अपने प्रेमी या प्रेमिका को वशीकरण करने के लिए। और यही नहीं, अपने शत्रु को भी अपने वश में आप इन लौंग और नींबू के टोटकों की मदद से कर सकते हैं।
आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दे। धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए।